सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो वाणी मिली, किंतु वाणी का प्रयोग करना ये मनुष्य के विचार भाव पर निर्धारित है। वाणी मिलने की बात नहीं, किंतु बात ये है कि इसी वाणी के कारण मनुष्य सब जगह शांति फैला सकता है और इसी वाणी का दुरुपयोग कर मनुष्य निरर्थक युद्ध की प्रेरणा दे सकता है। तो ये वाणी तो एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक कारण है। कार्य क्या होगा, ये वाणी सुनने के पश्चात मनुष्य के भीतर जो भावना जागेगी उसी से मालूम होगा कि इस वाणी का क्या प्रभाव है। युग के युग बीत जाते हैं और सब कोई एक ऐसा व्यक्ति संसार में आता है जो अपनी वाणी के द्वारा मनुष्य की खोई हुई शांति को पुनः प्राप्त कराने में सहायक होता है। अवतार भी होते हैं, संत भी आते हैं, सभी अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग कहाँ तक सफल होता है, कब तक उसका प्रभाव पड़ता है, ये कहना भी कठिन है। किंतु ये तो अवश्य देखा जाता है कि मनुष्य के भीतर की भावना को बतलाने के लिए या भाव को समझाने के लिए वाणी का कार्य बड़ा अनोखा होता है। हम दिन रात सुनते हैं वाणी, किंतु वो वाणी हम नहीं सुन पाते जिस वाणी को सुनकर प्राणों में एक नया जीवन पैदा होता। मनुष्य भजन भी करता है, भजन गाता भी है, भजन सुनता भी है, किंतु फिर भी कहाँ वो भज पाता है जिसे कि वो भजना चाहता है। वाणी का प्रयोग किया व्यक्ति ने, किंतु प्रयोग करने के पश्चात भी ये नहीं समझ पाया कि वो क्यों प्रयोग कर रहा है। जब तक कि मनुष्य के सम्मुख कोई लक्ष्य नहीं रहता तब तक उसकी गति कोई गति नहीं कहलाती। मनुष्य चलता फिरता है, इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन उससे पूछा जाए कि तू किधर जाता है तो उस किधर का जवाब देना उसके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक वह किधर को नहीं बतला सकेगा। इधर उधर मनुष्य चक्कर काटते हुए न जाने कितनी योनियों में चक्कर काट करके आया प्राणी और मनुष्य कहलाया, लेकिन मनुष्य कहलाने से होगा क्या? किधर जा रहा है? अब ये किधर जा रहा है तो ये कौन कहेगा? वहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये बतला सके उसे कि तू इधर उधर क्यों घूमता है, तू किधर जा रहा है, तुझे तो इधर जाना है। शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, इधर है उधर है किधर है, तीन तो शब्द हो गए। इधर यहाँ, उधर वहाँ, किधर कहाँ, ये कहाँ जा रहा है? ये जो मनुष्य बोल रहा है ये वाणी कहाँ जा रही है? क्या ये वाणी उस तक जा रही है जिसे वो याद करता है, या ये वाणी यहीं लुप्त हो जाती है? मनुष्य समझ नहीं पाता क्योंकि लक्ष्य नहीं है सम्मुख, और जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक मनुष्य जान नहीं पाएगा कि ये किधर जा रहा है।
भूले भटके को रास्ता बतलाने के लिए भी भगवान अपने किसी प्रिय पात्र को भेजते हैं। और उनका आना संसार के लिए इसलिए जरा अनोखा सा होता है, क्योंकि यहाँ संसार में एक ऐसी गड़बड़ी मची हुई है कि जो समझ नहीं पाता यहाँ का प्राणी कि मैं किधर जा रहा हूँ। एक घूमता है, खोजता है, सुख खोजता है, धन में, पुत्र में, कलत्र में, वहां भी शांति नहीं, वहां भी प्रसन्नता नहीं। तो इस प्रकार चक्कर काटते हुए प्राणी को यदि कोई ये रास्ता बतलाए कि देखो, रहे ये तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे ये शरीर के साथी, लेकिन प्राणों में शांति तो तभी मिलेगी जबकि प्राण दाता जो है, तुम्हारे हृदय में जो गति देता है, उसकी ओर जब तुम चलोगे तभी तुमको मानसिक शांति मिलेगी। मनुष्य विश्वास नहीं करता। क्यों? इसलिए विश्वास नहीं करता कि इतने अविश्वासी व्यक्तियों से वो घिरा हुआ है कि यदि उसने कहीं किसी का विश्वास कर भी लिया तो दूसरे व्यक्ति उसको ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि जो कुछ थोड़ा सा विश्वास था वो भी खो बैठता है। बात शायद न समझ में आती हो, लेकिन होता ऐसा ही है। मान लीजिए हमने बाबा का विश्वास किया, लोगों ने, जो मंडेले के रहने वाले, मलसीसर के रहने वाले और इधर उधर के रहने वालों ने कहा, रे क्या पढ़ा था उसमें और क्या पढ़ा है उसमें, वो तो एक स्त्री के साथ रहता था, क्या कैसा साधु। तो प्रथम तो ये अपने दिमाग में ही नहीं आया कि भाई संत कितना बड़ा होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसकी वाणी में क्या चमत्कार होता है। बोलते तो सभी हैं, लेकिन संत की वाणी में कौन सा चमत्कार है कि वो सोए हुए व्यक्ति को जगा देता। वो कौन सी बांसुरी बजाता है कि मरा हुआ प्राणी जो है उसका फिर एक नया जन्म हो जाता। तो प्रथम तो लोग किसी के प्रति विश्वास रखते ही नहीं। नाम तो लेते हैं, नाम तो भजते हैं, लेकिन जरा सी आफत आई नहीं कि बस विश्वास खो बैठे। क्यों? मालूम होता है कि जिसका हम नाम लेते हैं वो 24 घंटा हमारा एक दास है, गुलाम है। अपने प्यारे को ऐसी नजर से तो न देखो, वो तो प्यार का भूखा है, वो तुम्हारे भाव का भूखा है। वो है गुलाम किनका? जो उसे प्यार करते हैं, लेकिन वो गुलाम तो नहीं कहा जा सकता। वो तो तुम पर मेहरबानी करता है, तुम्हारे हृदय को शांति देता है, तुम्हारे भीतर एक अनोखी शक्ति का संचार करता है। तुम जो चाहो वो तुम्हें देगा, लेकिन विश्वास रखो समय आने पर। किंतु मनुष्य ऐसा है कि जहाँ एक बार उसने कुछ याद करना या थोड़ा कुछ विश्वास रखा कि रखते ही वो हाथों हाथ चाहता है कि उसको उसके विश्वास का फल मिलना चाहिए। वाणी है, और वाणी के भीतर, मनुष्य के भीतर की भावना ज्ञात अज्ञात से इस प्रकार निकलती है कि वो समझ नहीं पाता कि ये क्या मैं कर रहा हूँ। ये बात भी शायद समझ में ना आए, क्योंकि बात जरा कुछ गंभीर सी है। सुनने में आपको कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन यथार्थ में बहुत गंभीर है। कौन सा भाव आपके भीतर छिपा हुआ है कि दुनिया आपको रंग रंगीली दिखलाई देती है, या कंटका किरण मालूम होती है, या क्या चीज है। एक और लोग कहते हैं दुनिया असार है, संसार असार है। दूसरी ओर लोग ये कहते हैं कि ये संसार असार नहीं, तुम्हारी धारणा जो है वही असार है। तुम्हें जो यहाँ से सार ग्रहण करना था, वो जब तुमने सार ग्रहण नहीं किया तभी तुम कहते हो कि ये असार है। एक छोटी सी बात है, आपके सम्मुख ये मशीन पड़ी हुई है। अब आपको पता नहीं कि कौन सी इसकी स्विच को हम दबाएं ताकि यह हमारी आवाज को पकड़े। इसका दोष है या आपका दोष है? दोष आपका कि आप जानती नहीं है कि कैसे इससे काम लिया जाए।
तो दोष प्राणी का है कि वो जान नहीं पाता कि इस दुनिया में हमको क्या करना है, कौन सा सार ग्रहण करना है, कैसे जिंदगी बितानी है। बच्चों के लिए, पुरुष के लिए, संबंध के लिए खून बहाने को तैयार, लेकिन प्रभु के लिए एक नाम लेने को भी तैयार नहीं। ये ऐसी दुनिया जिसने प्राण दिए हैं, गति दी है, शक्ति दी है, प्रेम दिया है, उसके लिए एक शब्द प्यार से बोलना उसके लिए कठिन। और जो खून के प्यासे हैं उनके लिए खून देने को तैयार, मर मिटने को तैयार। जो साथ जाने वाले नहीं उनके साथ अपनी तमाम जिंदगी बिता देता है प्राणी, लेकिन उसे नहीं पकड़ता जो उसके प्राणों का आधार हो करके उसे अपने लोक में ले जाएगा। कहा भगवान कृष्ण ने कि जो मुझे जिस प्रकार याद करता है मैं उसे भूलता नहीं, वो मेरे प्राणों के साथ है। मैंने कभी प्रेम को नहीं ठुकराया, दुनिया की निरर्थक बातों को, बहुतों को मैंने भुलाया, किंतु प्रेम का तो मैं उपासक। हमेशा ही अपने प्यारे के लिए प्रतिज्ञा तक भगवान कृष्ण ने भंग कर दी। ये प्यार था जिसकी कीमत कोई दे नहीं सकता। मनुष्य के भीतर न जाने कितनी भावनाएं, कितनी बातें दिन रात चक्कर काटती रहती हैं। और प्राणी बोलता है तो ऐसा मालूम होता है कि बिच्छू ने कहीं डंक मार दिया। किसी से बात करेगा तो ऐसे करेगा कि मानो कितना बड़ा है ये, किंतु ये समझता नहीं कि एक बालू के कण की कीमत है। लेकिन ऐ इंसान, यदि तेरी वाणी में प्यार नहीं तो तू उसके बराबर भी नहीं। तू क्यों नहीं समझता कि तेरी वाणी के लिए छटपटा रही है दुनिया। वो भी प्राणी थे जो अनेक प्रकार का निरादर सह करके कहते थे, शांति लो भाई, प्यार करो भाई, अहिंसा ही परम धर्म है। इन बातों को कहने वाले भी दुनिया में आए और जो कुछ उनकी वाणी में चमत्कार था या विशेषता थी, उसके द्वारा उन्होंने उस समय अवश्य ही दुनिया का कल्याण किया। तो क्या वो वाणी उसी जमाने के लिए थी या फिर नहीं, उसका प्रयोग किया जा सकता? बात यह है, प्रयोग करने के पहले उस दिल को रमाना होता है, उस दिल में बसाना होता है। उस दिल में एक तस्वीर हमेशा खींची हुई रहती है। जब वो परिपक्व अवस्था होती है तो वाणी अपने आप मधुर प्रिय, केवल कर्ण प्रिय नहीं बल्कि प्राण प्रिय वो वाणी हो जाती है। जबकि मनुष्य के भीतर अपने इष्ट के प्रति प्रेम का भाव रहता। लेकिन ये सब बातें भी किनको हम सुनाएं, जबकि मनुष्य विश्वास के पास बैठता ही नहीं। लोग कहते हैं आप हमको विश्वास दिलाओ। बात यह है कि भूख आपको लगेगी तो आप भोजन चाहेंगे। मैं आपके दिल में भूख कैसे पैदा करूं? भूख तो आपके दिल में होनी चाहिए। और जब तक आपके दिल में भूख नहीं, तब तक भूखे होते हुए भी चारों तरफ चक्कर काटते रहते हो। लेकिन ये पता नहीं कि किस चीज की भूख है। धन की भूख ने मनुष्य को पागल बना रखा है। संतान की भूख जो होती है वो तो फिर भी अपने हुआ तो ठीक, नहीं तो गोद गाद का लेकर के भी आदमी काम चला लेता है। लेकिन प्राणों के भीतर ये जो व्याकुलता है, ये व्याकुलता कैसे दूर होगी? कौन ऐसी प्यार भरी प्रभु की वाणी सुनाए कि ये व्याकुल प्राणी फिर एक बार नवीन कलेवर धारण करते हुए एक नया रूप धारण करके मनुष्य फिर जगमगा उठे अपने विचारों से, भावों से। रोती है दुनिया, छटपटाती है दुनिया, किंतु ये नहीं समझ पाती कि क्यों रो रही है, क्यों छटपटा रही है। कुछ है, कोई कारण है। तो अब फिर वही उन्हीं बातों की तरफ देखो कि तू किधर जा रहा है। न इधर जाता है न उधर जाता है, तू किधर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि तेरा जीवन जो है लक्ष्यहीन है। एक लक्ष्य बना, प्यार कर, देख तेरे प्राणों में एक नया भाव पैदा हो। तू उस दुनिया से चाहता है प्यार। अरे प्यार से तो तेरा हृदय भरा हुआ है, किंतु तैने अन्य वस्तुओं से उस प्यार को दबा रखा है। निरर्थक बातें कह करके तू अपनी वाणी का दुरुपयोग करता। प्रभु ने तुझे वाणी इसलिए दी कि तू शांत रह करके लोगों को शांत कर सके। प्रभु का नाम हम क्यों लेते हैं?
हम समझते हैं कि कभी कभी नाम लेते लेते न जाने वो हमारे प्राणों में जो सोया हुआ भगवान है वो जागृत हो जाए। अभी बाहर की वाणी बाहर ही चक्कर काट रही। हम बोलते हैं बाहर, हम सुनते हैं बाहर, लेकिन आशा यदि हम करें कि हमारी ये बाहर की वाणी भीतर में कहीं प्रवेश कर जाए, जिस दिन भीतर में ये वाणी प्रवेश कर जाएगी उस रोज फिर आपके लिए दुनिया में आनंद ही आनंद बरसेगा। दुनिया आपको छू न सकेगी, दुनिया के भाव आपको पकड़ न सकेंगे, क्योंकि उस समय आपके भीतर की दुनिया में कुछ एक नया प्रकाश, नया आनंद, नया भाव ही आपको प्राप्त होगा। अभी नहीं समझी होंगी आप। एक बाहर की वाणी है, एक भीतर की वाणी है। जब मनुष्य बिल्कुल ध्यान में बैठता है, बाहर की दुनिया नहीं रहती, और उस समय जब वो याद करता है अपने प्यारे को, बाहर से कोई संबंध नहीं, भीतर वो शांत होकर के अपने प्रभु को याद करता है। वो याद करते करते वाणी ऊपर से नीचे उतरती है और नीचे उतरती है और नीचे उतरती है, और जाकर के नाभि में एक अनोखा रूप पैदा कर ले। या तो वो काम हठ योग से होता है और या वो भाव योग से होता है। हठ योग का जो प्राणी होगा वो शरीर से संबंध रखने वाला होगा, और भाव योग का जो प्राणी होगा वो प्रभु प्रेम से संबंध रखने वाला होगा। हठ योगी अधिक से अधिक उम्र तक जीवित रह सकता है, निरोग रह सकता है, लेकिन भक्ति और प्यार ये उसे नहीं मिल सकते, क्योंकि हठ है, भाव नहीं। भाव में और हठ में अंतर है। बलपूर्वक जो काम किया जाएगा वो यथार्थ काम नहीं। हठ से जो काम किया जाता है, नहीं मैं इसको दबाऊंगा, नहीं मैं ऐसा करूंगा, तो वो चीज वैसी रहती नहीं, वो तो हठ है। और जहाँ भाव है वो तो भीतर की भावना है। तो भीतर की भावना में जहाँ प्राणी के नाम उच्चारण होता है, तो उस नाम की विशेषता ये है कि जहाँ निरर्थक भाव विचार मनुष्य को कष्ट देते थे, वहां उस वाणी के प्रयोग के द्वारा, भीतर की भावना के द्वारा जो स्मरण किया प्रभु का नाम, उस नाम से ही उसका हो गया काम। क्या काम था? काम ये था, आ गया दुनिया में, अब नहीं आऊंगा, ये मेरा आखिरी आगमन है। दुनिया इस चीज को समझे या न समझे, मुझे तो ये समझ लेना है कि ये मेरा आखिरी आगमन है। अंतिम बार मैं इस दुनिया में आया हूँ, और सदगुरु की कृपा से जब मेरे हृदय में वो वाणी गूंजने लगेगी तो मैं तो दुनिया से बहुत दूर होता जा रहा हूँ, और उस दुनिया की ओर जा रहा हूँ जहाँ शांति है, प्रेम है, भक्ति है, आनंद है, उत्साह है, उमंग है, जहाँ दिन नहीं, रात नहीं, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, केवल वही है जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं याद करता हूँ। ऐसी भावना जब प्राणी के भीतर आती है, तब उसके जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है, ये आखिरी आना है। जैसे एक नाटक होता है, और उस नाटक में क्या हो रहा है, ये आखिरी सीन है, अब इसके बाद ये नाटक समाप्त है। ये तो फिर मनुष्य कहे कि फिर ये नाटक नहीं और नाटक नहीं होने का, ये आखिरी पर्दा है। और ये आखिरी पर्दा ऐसा होगा कि बिल्कुल गिर जाने के बाद दुनिया जाओ, खेलो कूदो, आए थे नाटक देखने, देख लिया तुमने नाटक, तुम जाओ। और हमें जो नाटक करना था वो हमने कर लिया, अब और नाटक नहीं। जीवन एक नाटक है, आखिरी नाटक। जितनी विशेषता के साथ, जितने प्रेम और भाव के साथ ये अभिनय प्राणी से हो सकेगा, वो हमेशा अभिनव यानी नवीन रूप धारण करेगा। प्रभु के समीप जाकर दुनियादारी की बातों को लेकर अपना जीवन निरर्थक नहीं बिताएगा। नाम में बहुत चीजें हैं, आप ये न समझो जैसे बीज के भीतर बहुत बड़ी चीज है। एक छोटा सा बीज है, भूमि पर जब वो रखा जाता है तो आशा की जाती है कि ये छोटा सा पौधे के रूप में होगा, पेड़ के रूप में होगा, इसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे, बहुत दूर तक फैलेगा,
ये आशा ही आशा है। लेकिन व्यक्ति कैसे विश्वास करे कि ये छोटा सा बीज इतना महान पेड़ के रूप में हो जाएगा? ये तो ऊपर वाले की कृपा के बल पर होता है। इनाम जो आप लेती हो ना, इनाम आपके हृदय में बीज की तरह काम करता है। ये आपका हृदय है, ये क्षेत्र है, ये खेत, और ये वाणी है, ये बीज। और इस बीज की रखवाली करने वाला सदगुरु, वो कहता है मेरी वाणी जो सुन ले उसको फिर नहीं आना। सिख लोग ये कहा करते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो एक बार बोल करके देख, तू निहाल हो जाएगा, तेरा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। सत श्री अकाल, अकाल यानी अकाल पुरुष है, वो अजर है, अमर है, अनंत है, अनादि है, उसी का दूसरा नाम अकाल। उसके लिए कोई काल नहीं। काल है दुनिया के लिए, प्रभु के लिए कोई काल नहीं। सतयुग में भी भगवान के भक्त हुए, त्रेता में भी हुए, द्वापर में भी हुए, कलिकाल में भी हैं और होंगे। इसलिए वो अकाल है, वो सत्य है और श्री शोभा को देने वाला है। और वो अकाल है, वो कभी नाश होने वाला नहीं। प्राणी का नाश है लेकिन वाणी का नाश नहीं। प्राणी का नाश है लेकिन वाणी का नाश नहीं। जो दरबार साहब में बातें जो लिखी गई हैं, आज भी लोग उनको पढ़ करके आनंदित होते हैं, अर्थ समझ करके खुश होते हैं। और वो गीता पढ़ करके लोग आज भी परम धाम को पहुंचने की आशा रखते हैं। वेदों में भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं प्रभु प्राप्ति के लिए। तो देखो, आप करने वालों ने क्या नहीं किया। आपके लिए तमाम चीजें फैला रखी हैं, आपके लिए खेत भी तैयार किया है, बीज भी आपको देते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, और बढ़ जाता है तो वो औरों के लिए भी शुभ कारण बनता है। जब आपकी वाणी में प्रेम का रस संचारित होने लगेगा, उस समय सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाएगा। बड़ी चमत्कार की बात है कि जो मंत्र पढ़ा जाता है, लोग मंत्र से सांप के विष को भी दूर कर देते हैं। ये विश्वास है और कुछ नहीं है। अगर उससे पूछ लो किसी से, प्रथम तो बतलाएगा नहीं जब तक कि आप उसको अपना गुरु न मानो। तो यदि वो आपको बतला भी देगा तो आपको हंसी आएगी कि क्या इसी बात के ऊपर सांप का विष जो है वो दूर हो गया। मनुष्य के भीतर की मानसिक शक्ति है कि सांप क्या मौत को पकड़ करके ऐसे रख सकता है। इतनी बड़ी शक्ति देने वाले ने प्राणी को दी है, वाणी को दी है, क्योंकि प्राणी और वाणी दोनों साथ। हम किसी चिड़िया की बात को नहीं समझ पाते, लेकिन चिड़िया बोलती है अपनी भाषा में। अरे भाई, हम मनुष्यों की भी बात नहीं समझ पाते। जिस प्रांत के हम हैं, उसी प्रांत का कोई व्यक्ति मिल जाए तो अपनी भाषा में हम बात कर लें। दूसरे प्रांत का यदि मिल गया तो हम उसकी बात भी नहीं समझ सकते। चले जाएं हम मद्रास की तरफ, एक बात नहीं समझ में आएगी। वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन कोई ऐसी भाषा नहीं कि हम बोलें और वो समझे। ये भाषा का एक लिंक, एक भाषा का एक दूसरे को जोड़ने का जो हिसाब है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। एक की भाषा समझनी होगी, वो आपकी भाषा समझे, आप उसकी भाषा समझे तब। नहीं तो मनुष्य हो करके भी हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। और फिर मंत्र समझना और फिर भाव समझना, ये तो और भी कठिन। कि जब हम भाषा ही नहीं समझते तो भाव को हम कैसे समझें। तो बात इतनी ही है। बात तो कही गई बहुत सी, और कुछ अटपटे ढंग से कही गई। बोलने का विचार तो था आज धोखा, ये मनुष्य धोखा खा रहा है क्यों, और दुनिया में ये धोखा फैला हुआ है क्यों, और मनुष्य प्रायश्चित क्यों नहीं करता ताकि इस धोखे से फिर बच सके। लेकिन नहीं, बोलने के साथ साथ कुछ ऐसा ही मन में विचार आ गया, छोड़ो इस धोखे को भी। धोखा तो है ही, मनुष्य का जन्म पा करके भी प्रभु को नहीं पा सका, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। और प्रायश्चित मनुष्य कभी करेगा नहीं, क्योंकि उसके तो इतने इधर उधर के निरर्थक संबंध लगे हुए हैं कि वो कुछ नहीं समझता। जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये आपके बच्चे आपका खून पीते हैं, तो आपको सुनने में बुरा लगता होगा।
लेकिन यथार्थ आप देखो, आपकी इच्छा के प्रतिकूल एक बच्चा काम करता है, क्या होता है? खून जल रहा है, आपका दिमाग खराब हो जाता है। खून पीने का मतलब क्या है? खून तो जल रहा है, ये तो पी ही रहा है। यदि वो अच्छा काम करता तो कहाँ ये सब बातें होती? एक इसके साथ नहीं, एक एक कोई कारण बन जाता है और उस कारण को लेकर के मनुष्य खत्म हो जाता है, मर जाता है, छटपटा करके रह जाता है। ये मनुष्य का बड़ा विचित्र खेल है। प्रभु ने हमें वाणी दी है और उस वाणी का प्रयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं, ये वाणी किस ओर जा रही है, किधर जा रही है, ये हमको सोचना होगा। एक व्यक्ति एक पैसा भी खर्च करता है तो पहले विचार करता है कि इस एक पैसे का मैं क्या खरीदूंगा। और मनुष्य जो अनुपम उपहार प्रभु की ओर से मिला है वाणी के रूप में, उसका प्रयोग करते हुए वो कभी नहीं सोचता कि मैं वाणी का प्रयोग क्यों इस तरह से निरर्थक कर रहा हूं। दुनिया की निरर्थक बातों को लेकर मनुष्य घंटों आलोचना करते रहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि इस टूक बिलोने से क्या लाभ होगा। ये निरर्थक बातें तुम्हें कब शांति दे सकेंगी? यथार्थ में शांति तुम्हारे भीतर, वो दुनिया दूसरी है जहाँ शांति है, और आप खेल रही हो उस दुनिया में जहाँ अशांति है। लेकिन ये बात भी तो वाणी से ही बतलाई गई ना। यहाँ भी वाणी का ही प्रयोग किया गया कि आप किसे अपना मानती हो। कोई नहीं, ठीक सोच समझ करके देखो, आपका कोई नहीं। ये शरीर नहीं, ये आंख नहीं, ये कान नहीं। अगर आप आपके हो तो कान खराब क्यों हो जाते हैं, आंख खराब क्यों हो जाती है, शरीर में रोग क्यों हो जाते हैं? अरे जब अपना ही हिसाब ठीक नहीं तो फिर तुम किसे मानते हो? मैं अगर भाई को मानता हूं तो भाई मुझे मानेगा कि नहीं मानेगा इसकी मुझे आशा नहीं करनी। मैं यदि प्यार करता हूं तो मुझे ये समझना होगा कि मैं प्यार करता हूं, वो मुझे प्यार करे या न करे ये उसकी इच्छा पर। लेकिन ऐसा तो सौदा हम करते नहीं। हम तो ऐसा सौदा करते हैं कि हम जिसे प्यार करते हैं वो हमको डबल प्यार करे। दुनिया तो आपके प्यार पर पहले संदेह करेगी कि हमें प्यार क्यों करता है, इसकी क्या मंशा है, ये मुझसे क्या लाभ उठाना चाहता है कि ये मुझे प्यार करता है। क्योंकि आज इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी को मानता नहीं, प्यार करता नहीं, विश्वास रखता नहीं। ऐसी दुनिया में यदि कोई प्यार करता है तो पहली उसकी अवस्था यही होती है कि क्यों मुझे प्यार करता है, अवश्य ही उसका कोई मतलब। अरे बाबा, सब मतलब ही नहीं है। कुछ भगवान के यहाँ से यही कह के आए हैं कि जा रहा हूँ दुनिया में और तेरा ही काम करूं। ऐ जीवन देने वाले प्रभु, तेरी ही इच्छा पूर्ति के लिए मैं इस दुनिया में जा रहा हूँ, और मेरा ये जीवन जो कुछ होगा वो तेरे ही लिए होगा। तभी तो मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होगा, मनुष्य के प्राणों में एक नई जागृति होगी। मनुष्य जान जाएगा कि प्रभु ने उसे वाणी क्यों दी है, प्यार भरी वाणी क्यों दी है, वो क्यों चाहता है दूसरे का दुख दूर करना। क्योंकि वो जानता है ये दुनिया के लोग छटपटाते हैं, लेकिन अपनी वाणी का प्रयोग उस प्रभु के लिए नहीं करते जिसने कि उनको प्राण दिए हैं, वाणी दी। बस आज यही था। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।